जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक मातम का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। कार्तिक मातम का 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जालंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित तो सभा में बैठा था, तभी श्री गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो। तब श्री गुरु जी को आते देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी वहां यथास्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे देव गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकुश और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह कर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव स्वरूप मानकर राहु विपी ने समुद्र से अमृत निकला तो देव स्वरूप मानकर राहु विपी ने बैठ गया। ईश्वर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जालंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़े क्रोध किया, फिर अपने दशम नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी जाओ और जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धसमर जालंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधगर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जालंधर के शब्दों में कहा, हे देवधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा सुधर्मा मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इस कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा दुख सुख नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर बहुत दूर शीघ्र ही जालंधर के पास आए और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों काटने लगे और देवताओं की जीत के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उनके पास आ पहुंचे। शुभ निशुभ सेनापतियों को साथ लेकर जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी दिशा सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और ढोल गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयंकर मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृतक संजीवनी विद्या से अपने देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जीते हैं? जलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणा गुरु से औषधि लाकर देवताओं के जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजा द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चाताप यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। तब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरि की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आया और कहा, युद्ध बंद करो।
तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में जाके शरण ली। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज 11वां अध्याय समाप्त। जय जय श्री राधे।